नमस्कार। एक बार एक आदिवासी दादाजी को मिलने गया, उनके चरण स्पर्श किए। तो वे कह रहे थे कि उनको बोला कि आपकी ज़िंदगी की कुछ स्वानुभव बताइए। तो उस समय वहाँ पे थोड़े सा आग लगी थी एक जंगल के जगह वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि वो जो आग है ना आशीष, वो लगती नहीं है अभी भी, पूरे धूप काले में भी होके भी। एक आध बार लगती है वो बात अलग है, लेकिन कभी कभी ठंडी में बारिश में भी आग लगती है। वो हंस रहे थे बाद में। अब क्यों हंस रहे? अरे वो आग जो रहती है वो हम मानव लोग ही लगाते हैं, हम नहीं लगाते, आदिवासी कोई और लगाते हैं। और उसका जो है पूरा हमारे ऊपर थोप देते हैं। उनको क्या करना रहता है, वो बड़े वो लालायित लोग रहते हैं, उनको वो ज़मीन चाहिए रहती है। पहले वो ज़मीन उनको या तो माइनिंग के लिए चाहिए, या तो रास्ते बांधने के लिए चाहिए, या तो अपनी खुद की इंडस्ट्री डालने के लिए चाहिए, या इंस्टीट्यूट डालने के लिए चाहिए रहती है। बोला आपको तो अच्छे अंग्रेजी वगैरह, हाँ बोले मुझे 4-5 भाषा आती है, बोले पूरे भारत भर रहा हूँ मैं, एक भी क्लास में आज तक गया नहीं, लेकिन ये सारी भाषा आती है। तो इसलिए बोला आप इतने वाइज है, बोला आपको सारा एक्सपीरियंस है। बाद में उन्होंने बताया कि ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है आशीष। पहले उस जमीन को हमको बुलाते हैं, हमको हमारा वो यूज़ कर लेते हैं आशीष। वो ज़मीन खेती बाड़ी के लिए देते हैं, और 4-5 साल के बाद फिर हमसे वो निकाल लेते हैं, और फिर अपनी इंडस्ट्री वगैरह डालते हैं। आपको मैंने बताया वैसे। तो उनको बोला फिर आपका जीवन कैसे रहा? तो वो उन्होंने कहने लगे कि बचपन में तो हम 3-4 दिन ही एक जगह रहते थे, महाराष्ट्र रहो, गुजरात रहो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारी भाषाएं मुझे आती है बोले। अरुणाचल प्रदेश रहो, हिमालय में रहो, कहीं भी रहो, और आपके बम्बई के आजू बाजू में भी रहो, वहाँ पे हम लोग रहे हैं। तो बम्बई में हमने देखा कि समुद्र में भी पहाड़ तोड़ के पत्थर डाल रहे और वो ज़मीन कब्जा रहे हैं, जंगल की भी ज़मीन कब्जा रहे हैं, वो वालुकामय प्रदेश की भी कब्जा रहे हैं। मानो कि हाव को तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे कहने लगे। लेकिन बचपन में हम लोग 3-4 दिन रहते थे, और हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी है। हम एक भी जानवर मारते नहीं, वो जो मारते होंगे कुछ अलग प्रकार की जमात होंगी, और उसके कारण हम शुद्ध रहते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं। तो फिर उन्होंने फिर वो तुकाराम जी का अभंग बताया, वृक्षवल्ली हमा सोएरी वनचरे। तो हम वैसे शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करते हैं। हम आदिवासी हैं, आदि माता के हम के प्रति जीते हैं, और आदि माता के हम सेवक हैं। तो आपका कहना क्या है? कुछ नहीं, मानव ही मानव का एक शत्रु है और मित्र भी है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मा ही वही रिपुरात्मा। उस फिर वो जो श्लोक बोला, हाँ वही है, गीता वाला श्लोक है। बोले हम लोग आचरण में लाते हो। देखिए, तो इतनी अच्छी परमार्थिक जिंदगी वो जी रहे हैं, और जिंदगी के आखिरी समय में वो बता रहे हैं कि हाँ, ये शक्य है कि हम लोग माता के प्रति जीवन जी सकते हैं। लेकिन यही जो है मानव की अपनी प्रवृत्ति है, उसी को इसका घात करती है हरदम। तो उनको फिर बताया कि क्या चंद्रमंगल के परे जाके भी हम अच्छा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते बोले। लेकिन वहाँ पे तू जाके जंगल बांधेगा, और 100 साल के बाद जो इंडस्ट्री बनाने वाले आएंगे वो जंगल काट डालेंगे। यहाँ पे भी पृथ्वी माता पे जो करेंगे वो भी वहाँ पे करेंगे। आपका कहना सही है, उन्होंने बोला। फिर ठीक है, तो हम शांतता से जीते अभी, वैसे अभी ज़िंदगी गुजारी है। तो ये शक्य है, आप जो कह रहे हैं वो शक्य है, वो उन्होंने कहा। ठीक है, तो चलो हम लोग ऐसा पारमार्थिक जीवन जीते हैं कि जिससे खुद का और सबका भी भलाई हो सके। उनको फिर ऐसा मैंने बोला जो अब भी बोल रहा हूँ। तो आप फिर उनको मैंने पूछा कि क्या केवल भारत में ही हो रहा है? नहीं नहीं, हमको बोले बहुत लोग मिलने आते हैं, और वो कहते हैं कि उनके यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। भूमाफिया लोग रहते, वो सारे ग्रैब करते, और वो कोई भी सरकार रहे वो होते ही रहता है, और पूरी दुनिया में होते रहता है। हमारे यहाँ के वो बाम्बू के सारे जो रहते हैं, या वो कटोरी रहती है, या कुछ हम लोग बीड्स जो बनाते हैं, तो वो, या कुछ कंगन वगैरह तैयार करते हैं,
अपने आदिवासी तरीके से, तो वो खरीद के लेके जाते। उससे हम लोग जब बात करते तो पता चला कि पूरी दुनिया में ये होता है, केवल भारत में ही नहीं। ठीक है, तो उनका भी ये कहना यही है कि अगर हम लोग नेचर के साथ रहे, अच्छी ज़िंदगी जिए, तो आदि माता की तरफ समर्पित ज़िंदगी हम जी सकते हैं। बस हम खुद के दुश्मन नहीं होना चाहिए, खुद के प्रति, भगवान के प्रति एक ईमानदारी से जीवन जिए तो अच्छी ज़िंदगी जा सकते हैं। भगवान कम नहीं पड़ने देता आशीष। ठीक है, तो ऐसी परमार्थिक ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। बस इतना उनका मैसेज है। धन्यवाद।